हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं जो आप लोगों का कल फिजिक्स का एग्ज़ाम है, क्लास 12th वाले का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम है। आज उसी फिजिक्स के एग्ज़ाम का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन तीनों चैप्टर से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। आप लोग इन ऑब्जेक्टिव्स को कर लीजिए ताकि कल जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में बहुत फ़ायदा होगा। अगर इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को आप कर लीजिएगा तो कल आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सभी बच्चों से आशा करते हैं कि आप सभी लोग वीडियो पर अगर पहली बार अगर इस चैनल पर आए होंगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हम लोग आज अभी जो शुरू कर रहे हैं तो इसमें आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो करने के लिए जा रहे हैं। तो सभी बच्चे रेडी हो जाएं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी बच्चे रेडी हो जाएं। अब हम लोग अपना चालू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 1/4 का मान होता है। तो 1/4 का मान कितना होता है, ये चीज़ आप लोग भी बता सकते हैं। तो 1/4 का जो मान होता है, 4 का जो मान होता है वह होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है जो सही बताया जा रहा है। तो तेजी में आप लोग बताइए कि कौन सा संबंध सही है। अगर इसमें सही संबंध की बात किया जा रहा है तो सही संबंध है वेक्टर ई वेक्टर एफ बट्टा क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। तो इसका SI मात्रक जो होता है वो होता है सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता होती है। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता जो होती है वह कितना होता है। तो इसमें जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल देखते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो वह बराबर जो होता है वह होता है कुल आवेश बट्टा में कुल क्षेत्रफल का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वह हो जाता है आप लोगों को 80, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब 7वां नंबर सवाल देखिए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो वह मान हो जाता है QE, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर मान पूछ रहा है, लगने वाला बल का मान पूछ रहा है। तो जब बल का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा QE। अब देखिए अगला सवाल, संबंध Q बराबर NE। तो संबंध क्या बोल दिया, Q बराबर NE में निम्नलिखित कौन n का मान संभव नहीं है। यानी कि जब आपसे ई पूछ दे कि Q बराबर NE है तो इसमें जो मान जो है वो संभव नहीं है। ये चीज़ अगर पूछा जाए आपसे तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि दशमलव में नहीं होगा। किसमें होगा, दशमलव में नहीं। मतलब जैसे देखिए यहाँ पर 4.2 है ना, तो यह मान जो है वो संभव नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कि हवा में ER का मान होता है। हवा में ER का जो मान होता है वह कितना होता है, वह कितना हो जाता है
बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? देखिए हवा में यहाँ मान पूछा है, तो हवा में कितना मान होता है बताइए आप लोग? हवा में जो हो जाएगा वो मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। हवा में कितना मान हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है निर्वात में भी, तो निर्वात में अलग हो जाएगा, निर्वात में फिर 1 नहीं हो जाएगा, निर्वात में अलग होता है। यहाँ पर हवा का बात किया जा रहा है तो हवा में अलग रहता है। अब अगला सवाल देखिए कि आवेश का बीमा होता है, आवेश, विद्युत आवेश, आवेश का जो बीमा होता है, बीमा जब आपसे पूछ रहा है तो बीमा कितना होता है, तो उसका बीमा होता है 80। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा? 80। और चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर होता है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर होता है? तो आपको 11 का किसका होता है जल्दी से बताइए। तो निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर होता है? विद्युतीय फ्लक्स, या फिर विद्युतीय विभव, या फिर विद्युतीय धारिता, या फिर विद्युतीय क्षेत्र। तो देखिए जो एसआई मात्रक मात्रक जो होता है वोल्ट बट्टा मीटर जो होता है वो वोल्ट बट्टा मीटर आपको हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर वो सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, किसका मात्रक? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो जब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हो जाता है, आपको एकदम बहुत अच्छा से पता होगा, FM इन्वर्स हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर तो सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक जो होता है वो होता है, पूछा जा रहा है तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व का जो होता है वो उसका मात्रक होता है कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। कितना हो जाता है? कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो होता है वो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए 14वां नंबर सवाल देखिए। 14वां नंबर सवाल देखिए कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो कैपिटल Q बटा स्मॉल q का मान होगा। यहाँ पर कैपिटल Q बटा स्मॉल q का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो होगा इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर 2√2। अगर आपको एग्जाम में सवाल पूछेगा तो आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाना चाहिए कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। एकदम बनाते चलिए, आगे बढ़ते चलिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 15वां नंबर सवाल की तरफ। 15वां नंबर सवाल देखिए, सवाल बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान पूछ रहा है। तो मान के चलिए कि जब कोई वस्तु है उसको हम आवेशित कर देंगे तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? आवेशित करने के बाद बढ़ेगा कि घटेगा कि कुछ भी हो सकता है, या फिर जैसा है वैसा का वैसा ही रह जाएगा, यही चीज़ पूछ रहा है। जब किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो कुछ कन्फर्मे नहीं रहता है कि होगा, यानी कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा उस सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए कि P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। टॉर्क उस पर कितना लगेगा वो पूछ रहा है, टॉर्क उस पर कितना लगेगा वो पूछ रहा है। तो उस पर जो टॉर्क लगेगा वो आपको लगेगा वेक्टर B गुने वेक्टर E। कितना लगेगा? तो ऑप्शन की हो जाएगा ए जो हो जाएगा उसका से ऑप्शन सही आपको हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है और जिनके परिणामी जो क्या बोलते हैं कूलॉम है, जो आवेश हैं
एक का ये दिया हुआ है और एक का ये दिया है, तो इनके बीच की दूरी इतना मीटर है, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। तब देखिए न्यूमेरिकल सवाल हो गया, अब इसको पूरा आपको सॉल्व करना होगा। ऐसे हम आपको अभी क्या करते हैं, इसका आंसर बताते हैं, आप इसको देखिए कि सॉल्व करके या इतना आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर 10 के पावर 29 7.68 गुने 10 के पावर -29 इतना हो जाएगा इसका सही जवाब। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 क्वेश्चन नंबर कि एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक आवेशी चालक है, उसकी सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की बात की जा रही है। तो जो किसी भी क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो वो हो जाएगा सतह पर लंबवत होती है। सतह पर कैसी होती है, वो लंबवत होती है। अब है कि निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है। निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है, तो वह जो होता है वह होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 इसका मान होता है। तो इसीलिए निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक जब पूछेगा तो क्या बना देना है, 8.85 गुने 10 के पावर -12।